रिदा को सलमान अपनी औकात याद दिला देता है कि घर से भागी हुई लड़कियों के साथ शादी नहीं की जाती। अब रिदा के पास बचेगा क्या? क्या इसे दोबारा अपने माँ के पास जा पाएगी, अपने भाई के पास जाएगी? अगर वहाँ पर चाहती तो उन लोगों का रिएक्शन क्या आएगा और रिदा के साथ शादी किसकी होगी? आने वाली के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब यूसुफ भी है ना, उसे भी खुल कर खेलना शुरू हो चुका है और उसने भी ठान लिया है कि भाई वफा को हर सूरत में सज़ा दिलवानी है। जिस हिसाब से वफा ने जब उन्हें जैसी की है, इनसे मुझे धोखा दिया है। माँ को उम्मीद होती है, जो सारा की माँ है, इनसे खाने की टेबल पे बैठी होती है, वहाँ पर शहीर भी होती है, नबीरा भी होती है। तो ये बात करती है शहीर के साथ, इससे कहती है कि आप मुझे मुज़म्मिल के ऊपर पूरा यकीन है कि वो हमारी इज़्ज़त को बचाएगा और वो सारा के साथ आकर शादी करेगा या खुशी के साथ सारा को ब्याह कर लेकर चला जाएगा। क्योंकि अब इनके लिए इतनी बड़ी परेशानी बढ़ चुकी है कि देखिए कि ऐसा हकीकत में माशरे में होता है। अगर एक ख़ानदान में एक लड़की घर से भाग जाए ना, तो बाकियों की भी शामत आ जाती है और बाकियों के साथ भी कोई भी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि ये जो लड़की हैं इसे भी वैसी के वैसी हो सकती हैं। तो शहीद जब ये बात सुनते तो अपनी माँ को जब वो समझाने की कोशिश करते और कहते कि देखे माँ जी, इसी बात का मुझे दुख है कि देखिए कि गलती किसकी है और सज़ा किसको मिली है। रिदा आपी ने गलती की, हम मानते हैं कि उसने ये सब कुछ ठीक नहीं किया, लेकिन सारा का क्या कसूर था जिसकी वजह से सारा को इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। सारा के साथ कोई शादी करने के लिए तैयार भी नहीं है। तो आगे से माँ समझाएगी, माँ बोलेगी कि बस मुज़म्मिल है ना, मुज़म्मिल मुझे पूरा यकीन है कि वो हर सूरत में सारा को खुश रखेगा। अब देखते हैं कि आगे से मुज़म्मिल का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि फ़िलहाल तो इसके तौर तरीके, बात करने का अंदाज़ बड़ा मशकूक लग रहा है और इसे भी अपने मकसद के लिए दोबारा वापस आया है। सारा जो होती है इसे रिदा के साथ बात भी करती है, क्योंकि जो नबीरा होती है ना, नबीरा के साथ जब बात करती है तो नबीरा समझाने की कोशिश करती है, सारा का दिल नहीं करता। नबीरा कहती है कि देखें जो कुछ होना था वो हो चुका है, अब इस बात को हमेशा के लिए भूल जाएं और आपकी शादी अब मुज़म्मिल के साथ ही होगी। आगे से सारा जवाब देती है, नबीरा को कहती है कि देखें कि जो घर से जाते हैं ना उनको देर नहीं लगती वापस आने पे। इससे रिदा की बात कारी होती है कि भाई रिदा जो है वो एक दोबारा इस घर में वापस आ सकती है। लेकिन रिदा आपी की गलती देखें कि उसने क्या से क्या किया। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उसने मेरी मोहब्बत को मेरी ज़िंदगी के बर्बाद करके रख दिया। देखिए वो अपनी मोहब्बत को हासिल तो कर चुकी है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अब सुकून बिल्कुल भी नहीं है। वो लम्हा लम्हा तड़प रही है, एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर गुजर रहा है उसके लिए और उसे समय तक नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। अगर वो आज भी पछता रही है इस फैसले पे कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर आप लोग उसे माफ़ करें ना तो उससे भाग कर आप लोगों के पास वापस आने के लिए तैयार है। लेकिन अब इसके पास कोई ऑप्शन बचे नहीं है, देर इतनी ज़्यादा हो चुकी है। यूसुफ को इस बात का पता चलता है, क्योंकि अब नौशीन ने भी ठान लिया है कि जो कुछ भी होता है हो जाने दो, मेरा घर बर्बाद अगर होता है तो हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं हर सूरत में वफा की असलियत खोल कर रखूँगी। अब जब भी से बासित के साथ आती जाती है, बैठती है गाड़ी में, तो उसे तस्वीरें खींचती है और यूसुफ को भेज देती है। यूसुफ के पास सारी डिटेल आती है, तो उसके बाद यूसुफ जो होता है इसे कॉल करता है वफा को, इसके साथ बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई देखें, आप दावे मेरे साथ कर रही हैं मोहब्बत के कि सच्ची मोहब्बत करती हैं और गुल आप बासित के साथ खिला रही हैं। ये बातें वफा सुनती तो ये समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, आप प्लीज़ ऐसा के मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आगे से यूसुफ जो होता है इसे इनकार कर देता और कहता है कि सब कुछ मुझे पता है कि आप क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही। जब कॉल कटती है तो यूसुफ अपने आप के साथ डिसाइड करता है कि भाई मुझे अब ये धोखा दे रही है, तो अब देखो कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ, कैसे मैं इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाता हूँ। देखें कि बासित के सामने अब यूसुफ इसकी हैसियत खोलने की कोशिश करेगा और कुछ न कुछ ऐसे प्रूफ रखेगा जिस पर बासित जो होगा इसे मुकम्मल तौर पर वफा के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। अब रिदा घर के अंदर मौजूद होती है, पाबंद होती है और उधर घर वाले जो होते हैं बड़े उदास होते हैं और ऐसे ऐसे रिदा को भूलना भी शुरू कर चुके हैं। और इधर जो सलमान होता है अपने दोस्त के साथ बात करता है, दोस्त से कहते हैं कि भाई आपको क्या जरूरत थी ऐसा कदम उठाने की, आप ये सब कुछ ना ही करते तो अच्छा होता। तो आगे से सलमान जो होता है ये जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो फ्लैट हासिल करने की कोशिश कर रहा था और मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ मेरे गले पड़ जाएगा, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं ऐसा ना करता। अब दोस्त कहते हैं कि आप इसके साथ शादी कर लें। तो आगे से सलमान कहते हैं कि भाई भागी हुई लड़की के साथ
कोई शादी कैसे करता है, ऐसा कदम मैं कभी भी नहीं उठा सकता, मैं शादी का सोच भी नहीं सकता। जहाँ पर जब इन दोनों की आपस में डिस्कस तैयारी होती है तो रिदा जो होती है ये बातें सुन लेती और यहीं पर अब रिदा को एहसास हो जाना चाहिए कि भाई मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, इसे अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। अब रिदा क्या वापस जाएगी? अगर जाती है तो उसके बाद रिदा के साथ क्या होगा, लास्ट में रह दें।